नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे क्वारंटीन सेंटर में जानलेवा खाना। है क्या थे भैया? रोटी में झींगर निकले थे। तो माताजी रात का खाना सही नहीं था। हम तो कल से भूखे पड़े। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बने हैं। जगह जगह लोगों के क्वारंटाइन होने की व्यवस्था की गई है। जहां कई तरह की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं तमाम ऐसे सेंटर भी है जहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। मरीजों को समय पर खाना नहीं दिया जा रहा है और अगर दिया भी जा रहा है तो उसमें कीड़े हैं। कल रात की आटा हो कच्चा। है क्या थे भैया? रोटी में झींगर निकले थे। तो माताजी रात का खाना सही नहीं था। हम तो कल से भूखे पड़े। कोरोना पीड़ितों के लिए बनाए गए सेंटर की व्यवस्थाएं अब अव्यवस्थाओं में तब्दील हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बुलंदशहर के VIIT कॉलेज से सामने आया है, जहां कोरोना पीड़ितों को समय पर खाना व चाय नहीं मिल पा रही है। यही नहीं, जो रोटियां खाने के साथ मिल रही हैं, उनमें कीड़े पाए गए। कीड़े युक्त रोटी दिए जाने व समय पर चाय और बच्चों को दूध न मिलने से कोरोना पीड़ितों ने रात भर से भूखा रहने का दावा करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार की गुहार लगाते हुए वीडियो वायरल किया है। बात अगर वायरल वीडियो की करें तो इससे पहले भी 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें समय पर खाना व चाय न मिलने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने VIIT कॉलेज में बने कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, जहां उन्होंने कोरोना मरीजों से पूछताछ की थी और खाना आपूर्ति करने वाली एजेंसी का टेंडर निरस्त पर कार्रवाई का दावा किया था। मगर हालत जस के तस है और VIIT कॉलेज में मौजूद कोरोना पीड़ित लगातार अव्यवस्थाओं और दूषित खाना व पानी का वीडियो वायरल कर रहे हैं। हालांकि बुलंदशहर के CMO ने अब कोरोना मरीजों की खाने की आपूर्ति करने वाले नए वेंडर पर भी कार्रवाई करने का दावा किया है। कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करें। ये समस्या हमारी बहुत बड़ी है। ये बड़े बूढ़े हैं। ये किसी को बतना सबको आन दो यहाँ पे। हम अपना खाना अपना मंगाएंगे, चाय भी खाना भी। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इस पर जांच कराएंगे? एक हमने इसकी जांच कराई जाएगी। एक पुराना वेंडर था, उसका सही नहीं चल रहा था, उसको हटा दिया गया। अगर ये भी ऐसी कोई हरकत करेगा तो इसको हटा देंगे। वहाँ सर ये शिकायतें हैं कि वहाँ पानी उपयुक्त नहीं है। कोई भी शिकायत होगी बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल CMO का दावा है कि खाना पूर्ति करने वाले वेंडर को पहले हटा दिया गया है और अब इसकी शिकायत पर जांच करके इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। खाने पानी जैसे मामले में कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। के न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से अनिल मीणा की रिपोर्ट। क्या जी? क्या इनकी बेटी 2.5 साल की है। इनकी बेटी को रात से दूध नहीं आया। अब वो भूखी है, करे तो करे क्या? रो रही है वो। तो ये बुलंदशहर का VIIT कॉलेज है जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जहां पर जो पेशेंट हैं, जो क्वारंटीन सेंटर में जिनको रखा गया है, जो कोरोना पेशेंट हैं, उनको जो रोटियां दी जा रही हैं उसमें कीड़े हैं। इस तरह का खाना उन्हें खिलाया जा रहा है। फिलहाल CMO साहब को थोड़ी देर पहले आपने सुना, उन्होंने दावा किया कि खाना पूर्ति करने वाले वेंडर को हटा दिया गया है। आप सोचिए कि अगर ये खबर ना चलती, अगर ये खबर सामने ना आती, तो शायद वो वेंडर भी रहता और इस तरह की कीड़े वाली रोटियां इन तमाम लोगों को खिलाई जाती रहती। लापरवाही की बयां करती ये तस्वीरें आपके सामने हैं। व्यवस्थाओं में सुधार की गुहार साफ तौर पर लगाई जा रही है। बुलंदशहर के VIIT ये कॉलेज है जहां पर लापरवाही का वीडियो सामने आया है। आपने थोड़ी देर पहले देखा जो तमाम लोग हैं वो किस तरह की बात कह रहे थे, वो अव्यवस्थाओं की बात कह रहे थे। क्वारंटीन सेंटर के अंदर बुलंदशहर के सेंटर में जानलेवा खाना खिलाया जा रहा है।
कोरोना पीड़ितों के लिए कीड़े युक्त रोटियां उन्हें दी जा रही हैं और कीड़े युक्त रोटियों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना पीड़ितों ने गुहार लगाई है, ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है और ये वीडियो हमारे पास भी आया है, जो इस वक्त हम सुबह बोलेगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम में इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। व्यवस्थाओं को से आपको रूबरू करा रहे हैं और व्यवस्थाओं में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो कि हमेशा से महसूस की जा रही है, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। तो क्वारंटीन सेंटर में जानलेवा खाना इन मरीजों को दिया जा रहा है, ये तस्वीर आपके सामने है। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता सतीश पाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे अनिल के पास चलते हैं। अनिल, ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो तमाम लोग हैं वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें कीड़े युक्त रोटियां दी जा रही हैं, क्वारंटीन में व्यवस्थाएं नहीं है। फिलहाल मैं जानना चाहूंगा क्या जानकारी है इन सबके बीच आपके पास? बेटा तुम बैठ जाओ। अब तक पहुंच रही है अनिल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो मुझे लग रहा है अनिल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, खबर की जानकारी, खबर की ग्राउंड रिपोर्ट भी लेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता सतीश पाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश पाल, तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर कोरोना पीड़ित को जो लोग हैं, जो थोड़ी देर पहले आपने सुना, उनको कीड़े युक्त रोटियां दी जा रही हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार क्वारंटीन सेंटर में लगा है। एक तरफ थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अवनीश अवस्थी जी ने, जहां पर वो व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे थे, दूसरी तरफ एक हकीकत भी है, जैसा लग रहा है कि वो वाकिफ नहीं है। क्या कहेंगे सबसे पहले? नमस्कार सबको। मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी बात मैंने सुनी और आपने जो बताया कि वहां बुलंदशहर में जिस तरीके से क्वारंटीन सेंटर में रोटियों में कीड़े निकले और वो लोग वहां पर उसको परेशान, उसका वीडियो बना करके आपके पास आया और आपने ये भी बताया है कि जिलाधिकारी बुलंदशहर ने, रविंद्र जी ने उस पर उसका जो टेंडर है, जो आदमी काम लिए है, उसके खिलाफ कार्रवाई किए है। और दूसरे नंबर पर सीएमओ भी कह रहे हैं और आपने बताया कि जो अवनीश अवस्थी जी उन्होंने वो किया है। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यूपी सरकार की, 3:30 बजे के आसपास ये सतपाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें तमाम बातें कही जाती हैं, क्वारंटीन सेंटरों की बात की जाती है, मजदूरों के हाल की बात की जाती है, कोरोना कितना बढ़ रहा है ये सब बताया जाता है। लेकिन एक तस्वीर बुलंदशहर के VIIT कॉलेज की है जहां पर सीएमओ साहब को पता नहीं है क्वारंटीन सेंटर में क्या चल रहा है, जहां पर DM साहब कभी जाते नहीं कि कीड़े युक्त रोटियां खिलाई जा रही हैं। क्या ऐसे इन मरीजों की, कोरोना पेशेंट की, या जिनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, उनकी ऐसे देखभाल की जाएगी? उन्हें ऐसे खाना खिलाया जाएगा? एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आपका के न्यूज बहुत उत्तर प्रदेश और का पूरे देश में देखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारी ये बात पहुंच गई होगी और भी लोगों को जैसे ही पहुंचेगी, और जो दोषी हैं उनकी खैर नहीं है। अगर इस तरीके किया है, कहीं एक आध जगह अगर कोई इस तरीके कहीं गलती हो गई है, मैं इस पर बहुत सफाई नहीं दे रहा हूँ, किसी न किसी से गलती हो सकती है, लेकिन वो दंड भी पाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ कि CM योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है, मुख्यमंत्री का विजन क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको सतपाल जी के अधिकारी लापरवाह हो गए हैं? अधिकारी लापरवाह हो गए? मैं आपके बीच सतीश पाल, पूर्व राज्य मंत्री, एक घोषणा करता हूं, बता रहा हूं आपको कि ये जो आपने दिखा दिया है, इस पर भी बहुत सख्त कार्रवाई होगी। कल आप देख लेना, सख्त से सख्त कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी। ठीक है सतपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। सतीश पाल जी, फिलहाल अनिल मीणा हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जमीनी हकीकत और गहराई से जान लेते हैं। अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अनिल, सबसे पहले खबर को लेकर क्या जानकारी है, विस्तार से बताएं।
मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में कोविड-19 वीआईटी एक हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें काफी मरीज कोरोना पॉजिटिव रखे गए हैं। लेकिन अगर वहां जगह की अगर हम बात करें तो वहाँ काफी लापरवाही मरीजों के साथ में बढ़ती जा रही है, और वहाँ खाने पीने की जो व्यवस्था है बहुत ही घटिया है। और जबकि अगर वीडियो वायरल की हम बात करें तो वीडियो वायरल में वहाँ हमने देखा है कि एक अस्पताल से कोविड-19 मरीजों ने वीडियो वायरल की है, जिसमें खाने को लेकर उसमें कीड़े और चाय में भी कीड़े, इस तरह से काफी मरीजों ने बताया कि सब ये खाने के लिए कैसा खाना दिया जा रहा है मरीजों के लिए। अनिल मीणा, वीडियो वायरल करना तो बहुत आखिरी स्टेज होता है, इससे पहले भी इन लोगों ने अपनी आवाज को उठाया होगा, शायद डीएम के पास मैसेज किया हो, उन्हें कॉल की हो या सीएमओ को बताने की कोशिश की हो, लेकिन क्या तब ये व्यवस्थाएं सुधरी नहीं? ये व्यवस्थाएं कब से यहाँ पर ऐसे ही चल रही थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी 3 दिन पहले का मामला है, जहां जिलाधिकारी ने एक वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है, वहां भी इसी तरह की पहले भी उन्होंने यही बात रखी है कि हमें खाने पीने की व्यवस्था काफी हद तक खराब दी जा रही है, हमारे लिए खाना नहीं दिया रहा है। और जबकि डीएम ने खाने पीने कंपनी को उसको तुरंत निरस्त कर दिया था, उसके खिलाफ एफआईआर की थी, लेकिन उसके बाद भी जब से तब अधिकारी इस तरह से ही खाना मरीजों को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही, प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही है। किस तरह की लापरवाही, किस तरह की अव्यवस्था इस बुलंदशहर के वीआईआईटी कॉलेज में देखने को मिल रही है, इसको थोड़ा सा बताएं। मैं आपको बता दूं, वहाँ व्यवस्था इस तरह से मिल रही है कि अगर हम मरीजों की बात करें तो मरीज बार बार वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर 24 घंटे तक बिना दूध के रह रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी ने वहाँ के उनको आश्वासन दिया था कि जो एक्स्ट्रा दूध की व्यवस्था की जाएगी। और अगर पानी की बात की तो उन्होंने ये कहा था कि जो अगर पानी की बात है तो उसको भी एक्स्ट्रा जो बिस्लरी की 2 लीटर की बोतलें एक्स्ट्रा उपलब्ध कराई जाएगी। तो अनिल मीणा, जो कि हमारे संवाददाता इस वक्त बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर वो जमीनी हकीकत बता रहे हैं, वो जिक्र भी कर रहे हैं इस वीडियो का। वीडियो वायरल करना, आप सोचिए कि एक आखिरी स्टेज होती है जब आदमी सिस्टम से हार जाता है। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल किया गया था, उसके बाद ये वीडियो वायरल होता है, जो हम तक भी पहुंचता है, जो प्रशासन तक पहुंचता है। लेकिन इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई डीएम से मुखातिब होने की, डीएम को समस्या भी बताई गई, सीएमओ को भी समस्या बताई गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बुलंदशहर की वीआईटी कॉलेज की तस्वीर है, जो कि क्वारंटीन सेंटर है। न जाने इतने कितने और क्वारंटीन सेंटर बने होंगे, वहां किस तरह की व्यवस्था होगी, आप खुद बखूबी समझ सकते हैं। इस बीच हमारे साथ अनिल झा, सपा नेता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल झा, खबर बुलंदशहर से है, जहां पर क्वारंटीन सेंटर का हम हाल बता रहे हैं। बीजेपी नेता सतपाल भी इस वक्त, माफ कीजिएगा, सतीश पाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम दावे और तमाम वादे कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जमीनी हकीकत है। क्या कहेंगे आप अनिल झा? हरीश भाई, सबसे पहले आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ और स्पष्ट आ रही, बोलिए। अच्छा जी, धन्यवाद। देखिए हरीश भाई, इस कोरोना महाकाल में आप चाहे कोरोना शुरुआत से लेके और अब तक जितनी भी देखें आप, या उसमें जो एक सरकार को, चाहे राज्य स्तर की सरकार हो चाहे केंद्र स्तर की सरकार हो, को जो कुछ भी करना चाहिए अपने देश के, अपने प्रदेश के जनता के लिए, उसमें ये प्रदेश और केंद्र की सरकार बिल्कुल फेल्योर रही है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, इसलिए मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। अभी आप तो बुलंदशहर की बता रहे वायरल वीडियो की, मेरे पास 2-3 क्लिप है। संजोग से मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूं, वरना मैं कैमरा होता मैं दिखा देता, सुना देता। बांदा हो, हमीरपुर हो, उन्नाव हो, बाराबंकी हो। बाराबंकी की खबर तो आपने कई बार आपके चैनल पे चलाया गया है, चाहे भूख हो, चाहे कुव्यवस्था से हो, या फिर वो आर्थिक तंगी, या जो भी कोरोना महामारी की वजह से जो सुसाइड कर रहे हैं। आज बात आप कर रहे हैं भूखमरी या जो अव्यवस्था है। कोरोना सेंटर का ये हाल है भाई साहब कि मैं बता नहीं सकता। सरकार और सरकार के मुलाजिम जो चाटुकार ब्यूरोक्रेट्स हैं और चाटुकार नेता हैं, जिनको अपनी कुर्सी का डर है, वो सच सामने नहीं ला रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह आते हैं अवनीश अवस्थी जी, अब पढ़ के चले जाते हैं। ना उनको पीछे का पता है, ना उनको कल क्या होगा उसका पता है। जो उनको बताया जाता है वो पढ़ के दे देते हैं। वही हाल हमारे महाराज जी का है, योगी जी का है। सच्चाई धरातल पे क्या है ये कहने की बात नहीं है। आज सारा मीडिया आप तो उठाते ही उठाते हैं, सारा प्रदेश और देश का राष्ट्रीय और
हिंदुस्तान के बाहर का मीडिया भी इस बात पे चर्चा कर रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का, इस प्रदेश का, कितनी सीटें जीतने के बावजूद, इतना सुख संपदा होने के बावजूद आज खाली ऊपर की हवाई बात की जाती है। आप खाली बात करिए, बयानवीर सब हैं, जितने भी नेता मंत्री हैं सब बयानवीर है, कोई किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी के अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऊपर ले लीजिए, केंद्र में वही हाल है, प्रदेश में वही हाल है। तो जनता इस समय भगवान के भरोसे है, मीडिया के भरोसे है। आप दिखा रहे हो तो कुछ अच्छे लोग हैं जो उस पर कार्रवाई भी करेंगे, अच्छे अधिकारी होंगे जो कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन बात वही है कि जिनके खुद के बच्चे ना हो, जिनके खुद के परिवार ना हो, जो अपने माँ बाप की चिंता ना करता हो, वो दूसरे के परिवार और बच्चों की क्या चिंता करेंगे भाई साहब। सतीश पाल जी जवाब दें। सतीश पाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। अनिल झा जी को आपने सुना? हाँ, खूब सुना जी, क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, उन बातों, वो सारी बातें बेसिर पैर की हैं। आखिरी में जो बात उन्होंने अपनी मानसिकता, नहीं, वो 2-3 और तस्वीरों की बात कर रहे हैं। हम तो बुलंदशहर की दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं बस्ती की भी एक तस्वीर हमारे पास है। 2-3 जगहों के और वीडियो शॉट की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत क्या नहीं पता है। बड़ा सवाल है सर, 3:30 बजे हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, लेकिन क्या वो जमीन पे कर अधिकारियों से पूछने की कोशिश नहीं करते कि क्वारंटीन सेंटर में आखिर क्या चल रहा है, कैसा खाना दिया जा रहा है? आज आप चर्चा करते हैं, बांदा, बाराबंकी, उन्नाव, हमीरपुर पे ऑलरेडी चर्चा कई चैनल के मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग विजुअल्स है मेरे पास, वहां के लोगों पत्रकारों के। आपने बोल दिया है। ठीक है, ठीक है। सतीश पाल जी को सुन लेते हैं। अनिल झा, आप ये बयान भी और इधर उधर संबित पात्रा, सतीश पाल जी आप जवाब दिए, आप जवाब दें, आपकी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल, मैं झा साहब, मेरी मीडिया कितने मुश्किल से चीजों को कवरेज करते हैं, उसको पब्लिक के बीच में लाना चाहते हैं, लाते हैं, लेकिन आप लोग क्या मजाक उड़ाते हैं। अभी आप और मेरा दिमाग, सतीश पाल जी आप अपनी बात को पूरा करें। सरकार में आप हो कि मैं हूँ, घमंड में आप हो कि मैं हूँ, मेरा संतुलन तो ठीक है। आपने बोल लिया खूब, मुझको मुद्दे पे बात करिए आप सतीश पाल जी, आप मुद्दे पे बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए, इधर उधर की ना बात करिए। बता कि अनिल जी पहले सुन लेते सतीश पाल को, सवाल का जवाब भी ले लेते। देखिए, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि जिसके बेटा ना हो और जिसके परिवार ना हो, जिसके पिता के उस पर न गए हो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोविड कोरोना से लड़ते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए और उसको ये बात कह रहे हैं आपत्ति है। दूसरे नंबर पर ये कह रहे हैं अवनीश अवस्थी के बारे में, कह रहे हैं कि वो आ जाते हैं और पढ़ देते हैं। ये बताइए मुझे कि वो इस प्रदेश के अतिरिक्त प्रमुख सचिव है, मुख्य सचिव है और गृह विभाग देखते हैं और पूरे टीम केबिनेट के सदस्य हैं और प्रवक्ता है सरकार के और सारी बातें रखते हैं, वो पूरी तरीके से रखते हैं। बहुत सक्षम अधिकारी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके संभाला हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार अगर होती तो इसी समय में पूरे हिंदुस्तान सक्षम होते हैं। लेकिन रसूलाबाद का रहने वाला हूँ, कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। मैं आपसे बता दूं कि ये जो पूरे तस्वीरें आ रही है, 1-2 हो जाती गड़बड़ियां, वो गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा। कोई भी नहीं रहेगा। अगर जिस अधिकारी ने गड़बड़ किया होगा उसको सस्पेंड किया जाएगा और जितना रुपया मजदूरों को दिया गया, जितना गड़बड़ किया गया, वो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये लुटेरों की सरकार हो, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इस सरकार में कोई एक आदमी अगर बेईमानी करके दिखा दे तो मैं उसको मंच सराहूंगा। अभी जितनी भी चीजें आई हैं, जो बातें अभी आपके सामने रखी है, जो वीडियो आए हैं, उनकी सबकी जांच होगी और सारे लोगों को वो किया जाएगा। अनिल झा जी आप अच्छी तरह एक करके बात को मुकम्मल करते हैं, पॉइंट पे रहते हैं सवाल पे। सतीश पाल जी मेरा सवाल है सतीश पाल जी। ठीक है अनिल झा रुकिए। सतीश पाल क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सतीश पाल क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा सवाल ये है
कि जब हम बुलंदशहर की बात कर रहे हैं, इन क्वारंटीन सेंटर का हाल कर रहे हैं, जिसके बारे में डीएम साहब को नहीं पता है कि वहां पे खाना किस तरह का दिया जाता है, सीएमओ साहब को ज्ञान नहीं है, जब ये खबर चलती है, जब ये वीडियो वायरल होता है, तब वो वेंडर पर कार्रवाई करते हैं। मेरा कहना है इस तरह के और भी क्वारंटीन सेंटर होंगे जहां पर व्यवस्थाओं का आलम होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये तमाम चीजें तभी तो सरकार तक पहुंचेंगी जब अधिकारी सही तरह से काम करेंगे, जब वो रिपोर्ट देंगे। जमीनी हकीकत आखिर सरकार तक कैसे पहुंचेगी, ये बताइए सतीश पाल। पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारा तो काम है सतीश पाल जी पहुंचाना, हमारा तो काम है, लेकिन आप तक कैसे पहुंचे? मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं। अगर कोई गड़बड़ी कहीं हुई है, देखिए भ्रष्टाचार तो हर उसमें रग रग में व्याप्त है और भ्रष्टाचार से ही लड़ना है। योगी आदित्यनाथ जी उससे लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं। उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार लड़ रहे हैं। शिक्षक का क्या हुआ? अभी भ्रष्टाचार नहीं है। एक आदमी की नौकरी पे 14 आदमी नौकरी कर रहे, करोड़ रुपया तनख्वाह, भ्रष्टाचार नहीं है। ये किस राज्य में हो रहा है? जातिवाद, सब में पैसा, ये किसके राज्य में हो रहा है? अरे आज जातिवाद आप फैला रहे हैं। अगर अखिलेश यादव की सरकार में अगर कोई थानेदार दरोगा होता था तो आप लोग यादव करते थे। आज कितने यादव दरोगा हैं? बताइए मुझे आप, कौन है आज? सिंह साहब, ठाकुर साहब। अखिलेश यादव जी की सरकार में अगर एक अभी आवाज नहीं जाएगा आपको, क्योंकि सच्चाई आप लोग सुनना भी पसंद करते हैं। जवाब है नहीं आप लोगों के पास। क्या बोलिए? अभी जो बहस चल रही है उस पे बात करिए और उसका निराकरण कीजिए एक गंभीरता से। ये गंभीर है विषय। कोई भूखे मर रहा है, कोई क्वारंटाइन सेंटर हो, कहीं भी हो, व्यवस्था के कारण लोगों को दिक्कत आ रही। सरकार का पैसा नहीं है, ये लोगों के टैक्स का पैसा है। आज आप रोज एक डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा के आप पैसा ले रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में अगर कोई गड़बड़ हुआ है, खाने पीने की अगर कोई दिक्कत है, वो उसमें अगर कोई कमी हुई है तो वो सारी के सारी ठीक होगी और जो जिम्मेदार होंगे उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन आप अगर ये चार्ज लगाएं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जितना काम किया है सरकार ने। सतीश पाल जी, कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कार्रवाई की आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या कोई रोड मैप है, क्या कोई चीज बनाई गई है? आखिर सरकार तक ये बातें पहुंचेंगी कैसे? क्योंकि अधिकारी तो लापरवाह हो गए हैं, इच्छा शक्ति अधिकारियों में है नहीं। जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, कैसे आप उस पर खरा उतरेंगे जब तक नीचे का जो सिस्टम है वो सही तरह से काम नहीं करेगा? अगर उनकी गलती होगी, और गलती निश्चित, मैं उस पर ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर उससे वीडियो भेजा है तो उन्हें बर्खास्त करिए, वहां के डीएम बर्खास्त करिए, कार्रवाई होगी। सपा की सरकार नहीं है ये, योगी आदित्यनाथ की सरकार। अरे सपा की सरकार में कोई भूख से नहीं मर रहा था। सपा की सरकार में कोई भूख से नहीं मरा है। सपा की सरकार में कोई व्यवस्था, और आज भी सपा विपक्ष में है तो लोगों को पैसा दे रही है, लोगों को खाना खिला रही है। आज भी विपक्ष में रहकर जो विपक्ष का काम होना चाहिए, अखिलेश यादव लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं। 12,000 करोड़ तो आपके खाते में जमा है। अरे करो, खर्च करो। आप सरकार में आप है, आप कहिए। हम कर रहे हैं और हमारी कार्यकर्ता के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और सबको खिला रहे हैं हम। अगर आप नहीं कह रहे विपक्ष सरकार नहीं चलाएगी, सबको मानवता के उसमें सबको सेवा में लगना चाहिए। कमियां नहीं, जहाँ कमी आप देखेंगे, आप जहाँ कमी है आप उसको इंगित करेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनिल झा एक एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि आवाज साफ नहीं आ पा रही है, समझ में नहीं आएगा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है अनिल झा सतीश पाल मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि एक करके बात रखिए। चीलम निकलेगा, चिंता मत करिए। ठीक है इसके बाद चीलम निकलेगा। ठीक अनिल झा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि ये तमाम दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं। आप जिम्मेदार नेता हैं, जनता की आवाज है, तो मैं चाहूंगा कि आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें और व्यक्तिगत भी टिप्पणी बिल्कुल भी ना करें। बात हम बुलंदशहर की कर रहे हैं, हकीकत आपके सामने है, और इस तरह के न जाने कितने क्वारंटीन सेंटर है जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सवाल बार बार मेरा सरकार के नुमाइंदे जो कि सतीश पाल बैठे तो उनसे यह है कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो सरकार को कैसे पता लगेगा?
हमेशा हम देखते हैं 3:30 बजे के आसपास एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अवनीश अवस्थी जी के तरफ से होती है। लेकिन जी सतीश पाल जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। जो सपना दिखाया ना अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी ऐसे नहीं बात हो पाएगी, देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी। अनिल जी सतीश पाल को पहले सुन लेते हैं। जी सतीश पाल जी अपनी बात को पूरा करें जल्दी से, कम शब्दों में, वक्त की कमी है। अरे ये जो एक्सप्रेस वे बनाया उसमें कितना बड़ा घपला है। वो एक्सप्रेस वे इतनी जगह से टेढ़ा है। अरे क्या बात करेंगे आप, सतीश पाल से बात कर रहे हैं। एक्सप्रेस सतीश पाल जी एक्सप्रेस वे की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है अभी, चीजों को मैं सोच रहा हूँ कि मुद्दों की बात करते हैं हम लोग। अनिल जी सतीश पाल, मेरा सवाल ये है कि सरकार का क्या रोड मैप है। सतीश पाल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? परिवार के हित में करते हैं, जनता के हित में कोई काम। सतीश पाल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चिंता मत करिए, 2022 का इंतजार करिए, समय बताएगा। अब ये कभी नहीं होने वाला, गलतफहमी मत रहिए। जो आप अब वो तो वक्त बताएगा, अभी तो फिलहाल अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मुझे लग रहा है कि सतीश पाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश पाल जी हमसे जुड़ने के लिए। अनिल झा जी आपका भी हमसे शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो ये स्थिति है जहां पर आपने दोनों नेताओं को सुना। सतीश पाल जहां पर एक दावे और वादों की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। एक तरफ अनिल झा भी तमाम दावों की पोल भी खोल रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच क्वारंटीन सेंटर की बात करें तो तस्वीर आपके सामने है, और इस तरह के न जाने कितने क्वारंटीन सेंटर है जहां पर लोगों को सही तरह से खाना नहीं मिल रहा है, या जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। मैं मानता हूं कि बहुत जगहों पर सरकार काम कर रही है, क्वारंटीन सेंटर में लोगों को सही तरह से उनकी देखभाल और उनको खाना दिया जा रहा है समय पर। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं, क्योंकि खबरें लगातार हमारे पास आती रहती हैं और हम के न्यूज़ क्योंकि जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम हमेशा से दिखाते रहते हैं। और यही बुलंदशहर में जहां पर आपने देखा VIIT कॉलेज, जहां का एक वीडियो सामने आता है। वीडियो तब वायरल होते हैं या तब बनाए जाते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इससे पहले गुजारिश की जाती है, अपनी बात को CMO या DM तक पहुंचाई जाती है। लेकिन आप सोचिए जब सिस्टम ही सुनने को तैयार नहीं है तो इंसान कितना मजबूर हो जाता है, लोग कितने मजबूर हो जाते हैं, उन्हें वीडियो बना के सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके कार्रवाई होती है। आप सोचिए अगर ये वीडियो ये क्लिप्स बाहर ना आए तो हो सकता है कि कार्रवाई ना हो। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।